कुछ फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। खाने के समय में जो है सब पहुंच भी जाते हैं, मोहल्ला के हैं, जिसकी वजह से जो है आ जाते हैं सब। खाने के टाइम में जो है पहुंच जाते हैं, फिर हाजिरी बना लेते हैं। फिर मदरसा जो है पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। नामांकित बच्चा SDIMS में जो दिखाया है 276 का, वो नामांकित दिखा रहा है। उपस्थिति उतना होता ही नहीं है। जितना भी बच्चा उपस्थित 18 हो 15 हो चाहे, उसके लिए हम लोग कहा है कि आप मोहल्ला में घूम करके गरीब के बच्चे जो सक्षम नहीं है और विद्यालयों में जाने से, तो यहाँ पर आया जाए। क्योंकि सरकार की ओर से MDM जैसा महत्वपूर्ण बच्चों के हित में किया गया है, तो बच्चे आएंगे। तो बच्चों की संख्या कम है, उसके लिए हम निर्देशित किए हैं प्रधान मौलवी को, इससे जो पहले थे, कि आप बैठक करिए ग्रामीण का, अभिभावक का, और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाइए। तो नामांकित 276 दिख रहा है, लेकिन उपस्थिति उतना है नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आज हम लोग जो है पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 का खबर आपको दिखाने वाले हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि पार्ट 2 हम लोग जो आज खबर दिखाने वाले हैं, तो पार्ट 2 वो कौन सा खबर का पार्ट 2 हम लोग दिखाने वाले हैं। तो दरअसल अगर हम बीते दिनों की बात करते हैं, तो ZTV भारत न्यूज़ की टीम ने साहेबगंज ज़िले के बोरियो प्रखंड यानी कि बोरियो प्रखंड के बोरियो बाज़ार के समीप संचालित मदरसा नूरुल हुदा की खबर को जो है प्रमुखता के साथ दिखाया था। उसमें हम लोगों ने बताया था कि मदरसा नूरुल हुदा में MDM का घोटाला होता है। कैसे MDM के नाम पर जो शिक्षक हैं या जो सहायक मौलवी साहब हैं, जो वर्तमान समय में पढ़ा रहे थे, जो बता रहे थे कि हम यहाँ के मौलवी साहब हैं, कैसे उनके द्वारा जो है बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती है, कैसे बच्चों का नाम पर जो है खाना बनता है, और कैसे जो ऑनलाइन जो हम लोग ऑनलाइन देखते हैं ना ऐसे मोबाइल में, और जो हम लोग को दिखता है वो कैसे वो लोग चढ़ाते हैं, उस चीज़ को लेकर हम लोग बताते हैं कि नहीं, मदरसा नूरुल हुदा में इस प्रकार का खेला हो रहा है। यानी कि साफ तौर पर MDM का घोटाला हो रहा है। हालांकि MDM घोटाले को लेकर ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो है स्थानीय DO को जांच का आदेश भी दिया है। DO का कहना है कि हमने इस मामले में पहले ही BO को जांच का आदेश दे रखा है। बाकायदा BO जांच रिपोर्ट क्या देता है, इसके बाद हम लोग उस आधार पर कार्रवाई करेंगे, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना था। लेकिन अब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, क्या मदरसा नूरुल हुदा धर्मशाला है? शायद आपको लगता होगा कि भाई धर्मशाला हम क्यों बोल रहे हैं। चलिए आपको हम बताते हैं आगे। देखिएगा एंड तक इस न्यूज़ को, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम मदरसा नूरुल हुदा को जो है धर्मशाला क्यों बोल रहे हैं। दरअसल साहेबगंज ज़िले के बोरियो प्रखंड के बोरियो बाज़ार के समीप मदरसा नूरुल हुदा काफ़ी वर्षों से संचालित हो रहा है, और ये मदरसा जो है पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। इस मदरसे को लेकर कई सारे सवाल इस मदरसे को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारी मात्रा में जो MDM का हेराफेरी होता है, यहाँ पर जो बच्चों को मिलने वाली MDM है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है उन लोगों को, या फिर बच्चों की संख्या कम है और MDM बहुत ज़्यादा बन जाता है, ये भी शिकायत है। लेकिन जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के बाकायदा वो प्रत्येक बिंदु को देखा कि आखिर जो शिकायतें थी उसमें कितना सत्य है, क्या सही है और क्या गलत है। तो जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम मदरसा नूरुल हुदा में एंट्री करती है, तो हमने तो स्पष्ट रूप से शुरुआती दौर में ही एक चीज़ सही पाया कि सही मायने में वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, कम ही बच्चे थे
जो आपको टीवी जो है स्क्रीन पर दिख भी रहा है और आप देख भी पा रहे हैं, जो दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर एक जगह पर 2 शिक्षक बैठे हुए हैं और कुछ कुछ बच्चे जो खड़े हैं और कुछ टेबल पर बैठे हुए हैं, यानी कि बेंच पर बैठे हुए हैं। तो कुछ बच्चे जो है जिसका कॉपी वहाँ जो यानी कि मौलवी साहब है, जिसको हम लोग सहायक शिक्षक के नाम से जानते हैं या फिर बोलते हैं, वो जो है कॉपी जांच भी कर रहे हैं। और ये ZTV भारत न्यूज़ चैनल का कहना नहीं है कि वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है और MDM के लिए जो उसका भोजन तैयार होता है वो ज़्यादा बनाया जाता है। बाकायदा वहाँ जो मौलवी साहब थे उनसे भी जो है ZTV भारत न्यूज़ की टीम ने पूछताछ किया, तो उन्होंने भी बताया कि सही में सर बच्चों की संख्या कम है, बच्चे आते नहीं हैं। लेकिन जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर जो MDM बनाती है, यानी कि जो रसोइया है, उससे भी जानने का प्रयास किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कभी 60 बच्चा का खाना बनाते हैं, तो कभी 70 बच्चा का खाना बनाते हैं, तो कभी 120 बच्चा का खाना बनाते हैं। लेकिन बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ने के लिए बच्चा नहीं आता है। रसोइया का ये भी कहना है कि जब खाना बन के तैयार हो जाता है तब बहुत ज़्यादा बच्चा यहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाता है। तो क्या उस मदरसे को धर्मशाला कहना गलत होगा? हम धर्मशाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्मशाला में लोगों को खाना मिलता है। जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोग को जो है धर्मशाला में खाना मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की रसोइया या वहाँ जो मौलवी साहब है, उसका कहना है कि पढ़ने का समय बच्चों की संख्या कम है, मतलब कम बच्चे आते हैं शिक्षक की कमी के कारण, लेकिन खाने का समय बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। चलो हम मान लिए वो जो है बोरियो का नूरुल हुदा जो मदरसा है वो धर्मशाला है, या धर्मशाला में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है MDM के नाम पर। तो साहब कहाँ है विभाग, कहाँ है जिम्मेदार जो सिस्टम पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं? वो क्या कर रहे हैं जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है MDM की देख रेख? बाकायदा कितने बच्चे वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कितने बच्चे आए हैं, उनका बाकायदा ऑनलाइन डाटा में लिस्ट चढ़ाना, डायरी में लिखना, मेंटेनेंस करना, वर्क बाय वर्क यानी कि क्लास बाय क्लास जो है बच्चों का डायरी में मेंटेनेंस करना। साहब वो जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि, नहीं बोलेंगे, आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और किस प्रकार से वहाँ पर जो है इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। ZTV भारत न्यूज़ चैनल का एक सवाल है कि जब मदरसे में इतने बड़ी पैमाने पर जो है MDM का घोटाला किया जा रहा है और जो सिस्टम पर बैठे हुए विभागीय अधिकारी हैं वो मौन बैठे हुए हैं, तो DO साहब क्या कर रहे हैं? DO साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जांच के नाम पर DO साहब जो है बाकी पूरा सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं, या फिर DO साहब कार्रवाई करने में असक्षम हैं, या फिर DO साहब कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? यहाँ तक कि DO साहब ने भी खुद जो है इस बात को कबूला है कि वहाँ के MDM के शिकायत पर जब हम खुद जांच में गए थे तो वहाँ पर बच्चों की संख्या कम था। तो आप समझ सकते होंगे कि जो सरकारी डाटा यानी कि जो ऑनलाइन लिस्ट चलता है कि आज यहाँ पर कितने बच्चों की उपस्थिति हुई है, उसका जो ऑनलाइन में दर्ज कराया जाता है, उसमें तो बच्चे कभी 205, 204, 140, 70, 80 दिखता है, लेकिन पढ़ाई का समय मात्र 10 से 15 बच्चे ही दिखते हैं। तो बाकी बच्चों का नाम से जो MDM वहाँ पर बनता है, सवाल ये भी तो उठता है कि वो MDM जाता कहाँ है? या फिर जब खाने का समय में पूरा गांव का बच्चा या पूरा बाजार का बच्चा वहाँ पर अगर खाने के लिए चल जाता है,
या खाने के लिए पहुंच जाता है तो सवाल ये भी उठता है क्या वो मदरसा है या धर्मशाला है। लेकिन साहब डीओ साहब ने तो जांच का आदेश दिया है, जो स्थानीय बीओ है, बाकायदा उनको जो है जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। सवाल ये है कि यहाँ से जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद आखिर कार्रवाई क्या होती है, ये देखने वाली बात है। चलिए हम आपको अब दिखाएंगे नेक्स्ट खबर, यानी कि हम लोग इससे भी ज्वलनशील मुद्दा पर चर्चा करेंगे। उसी मदरसे को लेकर कई सारे सवाल हैं जो हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग कुछ बड़ा दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी जो है खबरों का लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। मेरा फिर तो नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या है कि थोड़ा माहौल देहाती माहौल है, बाज़ार का ये है। बच्चे जो है कुछ और ये जो है टीचर की भी कमी की वजह से बच्चे जो है पहले जो है 10-11-12 टीचर थे और बच्चे जो है बोले सब आते थे, और अभी जो टीचर भी जो है घटता गया। आज बोले 15 साल से लगभग टीचर जो है बहुत कम है, 1-2 टीचर रहे, तो उसके हिसाब से जो है बच्चे भी आते हैं। हाँ, कुछ आते हैं, कुछ फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। खाने के समय जो है सब पहुँच भी जाते हैं, मोहल्ला के हैं, जिसकी वजह से जो है आ जाते हैं सब। खाने के टाइम में जो है पहुंच जाते हैं, फिर हाजिरी बना लेते हैं। फिर यही असल ये है। 50-60 कोनो दिन 70 एतवार शनिचर ज़्यादा बच्चा है जा, आरे सने 40-50 हो जा। खाने के समय आ जात बच्चा, और पढ़े ला इतना बच्चा नहीं आव, देखो खाली खाए ले आव। हाँ बहुत ज़्यादा, तो हमरा कि ना कर पारबे ना, हमरा इतना ज़्यादा बच्चा आ जा तो हमरा दे हम खाना। नामांकित बच्चा SDIMS में जो दिखाया है 276 का, वो नामांकित दिखा रहा है। उपस्थिति उतना होता ही नहीं है। जितना भी बच्चा उपस्थित 18 हो 15 हो चाहे, उसके लिए हम लोग कहा है कि आप मोहल्ला में घूम करके गरीब के बच्चे जो सक्षम नहीं है और विद्यालयों में जाने से, तो यहाँ पढ़ाया जाए। क्योंकि सरकार की ओर से MDM जैसा महत्वपूर्ण बच्चों के हित में किया गया है, तो बच्चे आएंगे। तो बच्चों की संख्या कम है, उसके लिए हम निर्देशित किए हैं प्रधान मौलवी को, इससे जो पहले थे, कि आप बैठक करिए ग्रामीण का, अभिभावक का, और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाइए।